हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है, मैं इसका पहले एक ओवरव्यू देता हूँ। ये है, सपोज करो दो एलिमेंट हैं और एक एलिमेंट दूसरे से कहता मैं तेरा भाई हूँ, तो दूसरा भी कहता मैं भी तेरा भाई हूँ। मतलब दोनों में रिलेशन वही होना चाहिए जो पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से। ठीक है, ये भाई भाई का हो सकता है, बहन बहन का हो सकता है, दोस्त दोस्त का हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता मम्मी का पापा से नहीं हो सकता, पापा का मम्मी से नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरीके से। तो देखते हैं क्या लिखा मैंने। फॉर सेट ए का बी से रिलेशन होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए बी का ए से रिलेशन। और जो फॉर सभी के लिए ए और बी जो है वो सेट ए से बिलोंग करनी चाहिए। इसको हम दूसरे उसमें भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, दोनों इक्वल होने चाहिए। फॉर ऑल ए और बी बिलोंग करने चाहिए ए से। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे हमने एक सेट लिया है, सेट ए, इसमें एलिमेंट लिए हमने 1 2 3 4। तो मैंने आपके सामने तीन रिलेशन लिखे हैं, R1 R2 R3। तीनों में अलग अलग कंडीशन है। तो 1 3 ये ले लिया मैंने। चलिए, तो इसमें हम तीनों चीज़ ले लेते हैं। इसमें हमने एक आइडेंटिटी रिलेशन डिस्कस किया था और रिफ्लेक्सिव डिस्कस किया है, सिमेट्रिक डिस्कस किया है। ठीक है, तो आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। अब हम लिखते हैं यहाँ पे इनमें से तीनों रिलेशन में कौन सा आइडेंटिटी होगा, कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा और कौन सा सिमेट्रिक होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन में हमने बताया था जितने भी सेट में एलिमेंट दिए हुए हैं उनका रिलेशन खुद से ही होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाले रिलेशन में देखते हैं, 1 का 3 से है, गलत, क्योंकि 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ये होने चाहिए, नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव पे आ जाओ। रिफ्लेक्सिव में वे तो होने चाहिए, खुद का रिलेशन खुद से तो होना ही चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा भी चल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 का 1 से, 2 का 2 से तो है, 3 का 3 नहीं है, 4 का 4 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हमने बताया था कि ए का यदि बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। तो पहला वाला क्या 1 3 है, तो 3 1 होना चाहिए कहीं पर, ये रहा। ठीक है, 1 4 है, 4 1 है। अब बचता है 2 2। अब 2 2 ये अपने आप में ही रिलेशन, मतलब अपने आप में ही पेयर बना हुआ है। 2 उल्टा करेंगे तब भी 2 2 आएगा, ये भी 2 है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। रिलेशन नंबर 2 पे आओ। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ये है, लेकिन 4 वाला नहीं है, 4 4 नहीं है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी भी नहीं है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता है क्योंकि 4 4 नहीं है। सिमेट्रिक देखते हैं क्या सिमेट्रिक है, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। ठीक है, ये तो खुद से ही अपोजिट होते हैं, लेकिन 1 3 का 3 1 नहीं है, इसलिए नहीं है। आप यहाँ पे रीजन लिखते रहना, वरना यदि आप समझ नहीं आएंगे बाद में देखोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन वाला 3, 1 2 1 1 होना चाहिए था, है 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4। तो आइडेंटिटी तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो ये दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं तो ये इसलिए नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सारे एलिमेंटों का खुद से रिलेशन होना चाहिए, है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, लेकिन ये एक्स्ट्रा दिया तो रिफ्लेक्सिव तो है ये। सिमेट्रिक देखते हैं, 1 का 2, 2 का 1 हैगा, ये तो खुद में होते ही हैं चारों, तो सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो ये आप हमारा जो है सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। थैंक यू।